इंटर एक्शन विथ बोल्डनेस। मतलब अगर कोई काम करने उतर रहे हो तो पूरा एनर्जी, पूरी जीवन शक्ति उसमें डाल दो, वरना मत करो। याद रखना, आपका शंका और आपका संकोच सारे काम को बिगाड़ सकता है। हाँ, साहसिक लोगों की प्रशंसा भी होती है और बाद में इसको सुधारा भी जा सकता है, लेकिन कायरों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। इस पर मुझे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी याद आया। आपने रिसेंटली एक मूवी देखी होगी, केसरी बाय अक्षय कुमार। वो मूवी 1897 का बैटल ऑफ सारागाही का रेप्लिकेशन है, जो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। उसके अंदर तुमने एक चीज जो नोटिस की होगी, सिर्फ 21 सिखों की सेना थी और उसके विपरीत थे 10,000 पुश्तैन की सेना। देखने में तो साफ लग रहा है कि लड़ना ही बेकार है, कोई फायदा है ही नहीं। लेकिन ये बात तुम्हें भी पता है कि हार सिखों की हुई। जब भी तुम इतिहास का पन्ना पलटोगे, तुम पाओगे किसकी वीर गाथा सबसे ज्यादा गाई जाती है। क्योंकि जब वो लड़े तो उन्होंने कहा कि ऐसा लड़ेंगे कि ऐसी लड़ाई किसी ने नहीं की होगी, और उनके जज्बे को आज तक सलाम किया जाता है। इसीलिए किसी भी काम को करो तो इतनी शिद्दत से करो कि उस काम में सफलता प्राप्त करने के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा हो ही ना। तुमने कभी शेर को शिकार करते देखा है? उसे अपने पंजों पर इतना भरोसा है कि एक बार कोई शिकार, कोई हिरन मेरे दबोचे में आ गया, कोई सर्वाइवल का चांस है ही नहीं, 0%। मतलब उसको पता है कि उसने अपना होमवर्क बिल्कुल डिटेल में किया है, और वो अगर एक बार एक्शन फील्ड में उतरा तो रिजल्ट 100% गारंटेड है। पर तुम अपने लास्ट इवेंट को याद करो। जब भी तुम कोई एक्शन लेने जाते हो तो उससे पहले तुम क्या सोचते हो? अच्छा, बॉडी बनाने जाऊंगा, बॉडी बन जाएगी कि नहीं, कैसे करूंगा, क्या खाऊंगा। अच्छा, बिजनेस बनाने जाऊंगा कि सेल कैसे करूंगा, लोगों से बातें कैसे करूंगा, प्रोडक्ट कैसे डिजाइन करूंगा, या फिर जॉब बनाने जा रहा हूँ कैसे करूंगा, बॉस डांटेगा तो मुझे छोड़ना ना पड़ जाए, कैसे रिजल्ट मिलेंगे, नहीं आया रिजल्ट तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, कार नहीं ले पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा। इतना ज्यादा दिमाग में दुनिया पहले ही बसा लेते हो कि कर ही नहीं पाते हो। लेकिन अगर क्या हो, तुमने इसके विपरीत एक माइंडसेट बना लिया, जिम में अगले 2 साल के अंदर एक नया बॉडी बिल्डर निकलेगा और वो मैं होऊंगा। ये बिजनेस पे मैं राज करूंगा अगले 2 से 3 साल के अंदर में। इस YouTube चैनल पे मेरा राज होगा अगले 5 से 6 महीनों में। इस तरह का जज्बा और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जब तुम एंटर करते हो ना, तो तुम्हारी जीत 100% तय हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उस चीज को मानने लगता है और तुम एक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग लेना चालू कर देते हो। और इसमें बहुत सारे यूथ आजकल वही गलती कर रहे हैं जो मैं भी पहले 2 साल पहले करता था। अपनी कीमत को बहुत ही लो समझना, अपनी वैल्यू ही ना लगाना। इस पर मुझे एक कहानी फिर से याद आई। क्रिस्टोफर कोलंबस का आपने नाम सुना होगा, जिसने अमेरिका की खोज की बाय सी रूट। तो जब वो स्पेन के महाराज के पास अपना प्रस्ताव लेके गए, ठीक है मैं अमेरिका खोज लूंगा अपने तरीके से, बाय सी रूट एंड ऑल, बट इसके बाद मुझे ग्रैंड एमिरल ऑफ सी से नवाजा जाएगा। ये उस वक्त का सबसे बड़ा उपाधि था, मतलब पूरे सी का राजा। ये बात राजा को जमी नहीं, पर उसने कोलंबस का कॉन्फिडेंस देखा कि ये बंदा बोल रहा है और ये कर लेगा तो मैं उसे दे दूंगा, और कोलंबस ने वो कर दिखाया, अमेरिका की खोज। हमेशा याद रखना, कभी भी अपनी कीमत, अपनी छवि को कम होने मत देना। जब तक तुम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक तुम अपना वैल्यू नहीं समझोगे ना, कुछ भी कर लो ये दुनिया तुम्हें नहीं समझने वाली है। तुम्हें लगेगा कि ये मेरा वैल्यू क्यों नहीं कर रहे, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, इतना कुछ बना रहा हूँ, बॉस मुझसे खुश नहीं होते, बिजनेस में क्लाइंट मुझसे खुश क्यों नहीं होते, क्योंकि तुम ही अपनी वैल्यू कम लगा रहे हो। टोयोटा और मर्सिडीज के इंजन में जमीन आसमान का फर्क नहीं है, लेकिन मर्सिडीज बोलता है कि मैं लोकल क्लास को नहीं बेचूंगा तो हायर क्लास को बेचूंगा, और इसमें कुछ गलत नहीं है, वो अपने तरीके से पोजीशनिंग कर रहे हैं और मार्केट में वैल्यू काफी हाई है। तो अपनी वैल्यू को हमेशा ऊपर रखो, मन में कोई शंका, कोई संकोच मत रखो, और कोई एक काम पकड़ो और उसमें तबाही मचा दो, तबाही। एक बार एक्शन फील्ड में उतरो, अपना होमवर्क बिल्कुल डिटेल से करो और उसके
उसके बाद कोई सर्वाइवल का चांस छोड़ो ही मत, उसमें 100% गारंटेड रिजल्ट निकाल के लाओ। कैसा लगा पावरफुल वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो।